रफ्तार और अनिश्चित व्यवहार के कारण ये दुनिया में सबसे खतरनाक और डरावने सांपों में से एक है। इसका सिर भी ताबूत के आकार का होता है। 4 मीटर तक की लंबाई वाला ब्लैक माम्बा अफ्रीका का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। आप भागकर भी इससे बच नहीं सकते। 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये अफ्रीका का सबसे तेज सांप है। स्टील ग्रे रंग के इस सांप को ब्लैक माम्बा क्यों कहते हैं, ये पता करने इसके करीब गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल काला होता है और सबको दूर ही रहने की चेतावनी देता है। एक बार काटने पर यह इतना सारा न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है कि 40 लोग मारे जा सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम पर हमला करके शिकार के फेफड़ों और उसके दिल को बंद कर देता है। यहां तक कि हाथी भी इससे सावधान रहते हैं और ये हथिनी अपने बच्चे को इससे दूर रख रही है। अपने शरीर के अगले 1/3 हिस्से को जमीन से उठाकर यह हमारे सीने तक पहुंच सकता है और लगातार कई हमले कर सकता है। ज्यादा हमले मतलब ज्यादा जहर। हर सांप की तरह ये भी अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर ही जहर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। रास्ते में पड़ने वाला चूहा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। एक बार काटने पर यह कुछ ही पलों में मर गया। इंसान की भी लगभग यही हालत होती है। तुरंत इलाज न हो तो ब्लैक माम्बा की चपेट में आने पर इंसान जिंदा नहीं बच सकता। माम्बा को देखते ही दहशत होती है, लेकिन ये अगला सांप तो आपको इसका भी मौका नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। यह है गबून वाइपर। अगर आपने इसे देख लिया तो ठीक, और नहीं देखा तो आप गए काम से। हमारे अंगूठे जितने लंबे इसके जहर के दांत दुनिया में सबसे बड़े हैं। ये ऐसा जहर छोड़ते हैं कि दिल की धड़कन रुक जाए। ये है गबून वाइपर। इसके जहर में मौजूद साइटोटॉक्सिन टिश्यू को नष्ट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन नर्व्स को नाकाम कर देता है और फिर उसमें हेमोटॉक्सिन भी होता है, जिससे शरीर के अंदर खून रिसने लगता है और ये माम्बा के मुकाबले 2 गुना जहर छोड़ता है। इसके न्यूरोटॉक्सिन्स खास तौर पर दिल पर हमला करते हैं। जबकि बाकी टॉक्सिन्स अंदरूनी अंगों को गला देते हैं। सभी जहरीले सांपों में इसका काटना सबसे दर्दनाक होता है।
शिकार के मरने तक ये सांप उसका पीछा करता रहता है। खुशकिस्मती से ये इंसानों को कभी कभार ही काटता है। ज्यादातर इसका शिकार बनते हैं छोटे मैमल्स, जिन्हें ये सुकून से खाना पसंद करता है। लेकिन इसके खतरनाक पड़ोसियों में से एक के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा जहरीला होने के साथ साथ एक और जानलेवा कमाल से लैस है, जिसका वो सटीकता से इस्तेमाल करता है। ज्यादातर सांपों के उलट इसकी जहर की नली सामने की ओर खुलती है और ये जहर के दांतों पर संकोण बनाती है। ये 1.25 मीटर के फासले से अपने दुश्मन की आंखों को नाकाम कर देने वाले जहर की धार छोड़ सकता है। इसका साइटोटॉक्सिक जहर अफ्रीका के कोबराज में अनोखा है और ये बहुत दर्दनाक तरीके से चमड़ी और मसल टिश्यूज को गला देता है। वैसे तो ये शर्मीला सांप इंसानों के सामने पड़ने पर ही हमला करता है, लेकिन ये अक्सर सामने पड़ता रहता है क्योंकि मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबराज को इंसानों की बस्तियों के आसपास रहना पसंद है। कुछ इलाकों में तो इनकी चपेट में आए 94% लोग घर के अंदर होते हैं और 80% तो नींद में होते हैं। सिर्फ एक ही जीव स्पिटिंग कोबरास का सामना करने की हिम्मत रखता है। बाहर से ये भले ही नर्म और गुदगुदे लगते हों, लेकिन सांपों के मामले में बैंडेड मोंगूस बहुत जानलेवा साबित होते हैं। ये फुर्तीले नेवले, पैने दांतों और मोटी चमड़ी से लैस होते हैं और इन पर सांप के जहर का ज्यादा असर भी नहीं होता। कोबरा को घेर कर ये इसे मारने की तैयारी में है, लेकिन इस मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा ने अभी हार नहीं मानी है। नेवलों का घेरा कस गया है। कोबरा ने अपने तेज केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। ये तेज नेवले इसके दांतों से तो बच सकते हैं, लेकिन आंखों में जहर की दर्दनाक धार ने इन्हें यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। कोबराज में मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा सबसे छोटे होते हैं। ये महज 91 सेंटीमीटर के होते हैं। ईस्ट अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में इनका एक बहुत बड़ा रिश्तेदार रहता है, फॉरेस्ट कोबरा। फॉरेस्ट कोबरा लगभग 3 मीटर लंबा होता है। ये अफ्रीका के कोबराज में सबसे बड़ा है।
शिकार करने में माहिर ये मादा पेड़ों पर, पानी में या जमीन पर हर जगह रात को या जब आसमान में बादल होते ही शिकार करती रहती है। ये सबसे स्मार्ट सांपों में से एक है। इसके जहर के खोखले दांत न्यूरोटॉक्सिक वेनम से भरे होते हैं और यहाँ के चूहों की तो खैर नहीं। ये ज्यादातर इंसानों से दूर सुनसान जगहों पर रहती है। ये इन जंगलों में रहने वाले कई सांपों में से एक है। ज्यादातर टहनियों पर रहने वाला शर्मीला बूम स्लैंग अक्सर ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में शिकार करता है। अफ्रीका के सभी सांपों में बूम स्लैंग का जहर सबसे तेज होता है। इसकी एक बहुत छोटी सी बूंद भी इंसान की जान ले सकती है। अपनी तेज नजरों से ये मादा अपने शिकार की जरा सी भी हरकत को भांप लेती है। बूम स्लैंग अपने माहौल में अच्छी तरह छिप जाते हैं। इसमें ये अपने रिश्तेदार वाइन स्नेक जितना ही उस्ताद है। इस सांप का कोई एंटी वेनम नहीं है। पेड़ों की उखड़ती छाल जैसा दिखने वाला वाइन स्नेक हिलती हुई टहनी की तरह आगे बढ़ता है और इसे शायद ही कभी जमीन पर आने की जरूरत होती है। तेज निगाह से लैस पेड़ों पर रहने वाले ये सांप अपने जैसे ही मुश्किल से नजर आने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। बूम स्लैंग रंग बदलने में माहिर गिरगिट का पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाइन स्नेक की दोनों आंखें एक स्किंक पर जमी हैं। इन दोनों सांपों में सेल्स को घुलाने वाला हीमोटॉक्सिक जहर होता है। शिकार अपने शरीर के अंदर खून रिसने से मर जाता है। इन सांपों के शिकार छिपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनकी नजरों से कुछ नहीं बचता। तेजी से रंग बदलने की खासियत और सिर के पीछे मौजूद आंखों के बावजूद ये गिरगिट चैन से नहीं बैठ सकता। नजर नहीं आने की इसकी कोशिश बूम स्लैंग को धोखा नहीं दे सकती। वाइन स्नेक इस तेज स्किंक को पकड़ने के लिए नपीतुली चाल चल रहा है। ये टहनी की तरह हिलते हुए धीरे धीरे पास आया।
इसे अपने शिकार को अच्छे से चबाना होगा ताकि मुंह के पिछले हिस्से में मौजूद दांतों से जहर निकल आए। किस्मत से ये सांप शायद ही कभी इंसानों से उलझता है। पेड़ पर रहने वाले ये सांप अपनी तेज नजर के भरोसे ही जीते मरते हैं। और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के सवाना में एक सांप सिक्स्थ सेंस यानी सब कुछ पहले ही भांप लेने की खासियत से लैस है। ये है रॉयल पाइथन। लगभग 1.25 मीटर के इस सांप के बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में अफ्रीका के राजा इसे जिंदा गहनों की तरह कलाइयों और हाथ पर लपेटे रहते थे। इसे बॉल पाइथन भी कहते हैं। ये भले